स्टूडेंट, हमारा जो यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन में जो हमारा सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो सेकंड लेक्चर है वो पंक्चुएशन वो आपका स्टार्ट होता है। पहले हमने ये सीखा था कि किस तरह से कैपिटल लेटरों का यूज़ करना चाहिए, तो वो आप काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है सीख गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे जो अपने जो नंबर है उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो। तो अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो टॉपिक है वो है पंक्चुएशन। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्यों कैपिटल लेटरों का यूज़ करना सीखना है हमें, क्यों पंक्चुएशन का सीखना है, तो वो सभी चीज़ें एक टॉपिक है आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों का। और सबसे इम्पोर्टेंट ये राइटिंग में फोकस करने के लिए ये टॉपिक यूज़ किया कि किस तरह से अपनी जो राइटिंग है उसको आप किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हो, एक सामने वाले को भी बेनिफिट करा सकते हो और खुद का भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आपकी जो बात है उसको सामने वाला इजीली समझ सकता है और खुद अपनी बात को भी आप इजीली कन्वे कर सकते हो। तो अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझें कि एक्चुअली में ये पंक्चुएशन होता है। हम सुनते खूब हैं बट इसका एक्चुअल होता क्या है, कि क्यों इसका यूज होता है और एक्चुअली में ये होता क्या है। तो डेफिनेशन ये है, द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन मार्क्स और स्टॉप इन राइटिंग इज कॉल्ड पंक्चुएशन। द राइट यूज ऑफ जो मार्क हैं, देखो एक तो ये लिखा क्लियर लिखा है, देखो जो आपकी डेफिनेशन उसको समझने की कोशिश करो। द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन मार्क्स, तो कोई भी सेंटेंस में अगर हम प्रॉपर ढंग से, जैसे मैं यहाँ ये ले रही हूँ, जैसे ये है मैं सेंटेंस लेती हूँ, जैसे ये ओपन दी डोर लिखा मैंने सेंटेंस, ओपन द डोर, ठीक है। इनके बाद हमेशा फुल स्टॉप आता है। अब मैं बोलती हूँ डू यू नो, एक सेंटेंस में मैंने लिखा डू यू नो, ठीक है। तो अब आपने लिखा डू यू नो, तो इस डू यू नो से क्या आप समझ पा रहे हो कि किस तरह का सेंटेंस है। अगर आप इसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ तो क्या समझ सकते हो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। किसे ब्लेम दोगे, लिखने वाले को ब्लेम दोगे ना कि उसने अपनी बात को सही ढंग से नहीं कहा, और आपकी बात इसलिए नहीं समझ में आई क्योंकि उसने सामने वाले ने सही ढंग से लिखा ही नहीं। तो डू यू नो के बाद में अगर हम जो मार्क है क्वेश्चन मार्क उसका प्रॉपर ढंग से यूज़ नहीं करके तो ये ऐसे कर देते हैं, तो क्या आपने ऐसे देखा है लगा, नहीं देखा, यानी यहाँ लगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखने की होती है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है, हमेशा पीछे आता है। तो इसलिए अब इसमें राइट यूज ऑफ पुटिंग इन मार्क्स, तो जो चिन्ह है उनका सही ढंग से यूज करना। एंड एक तो फर्स्ट तो ये बात हो गई है ना। सेकंड स्टॉप कहाँ है, जैसे मैं लिखती हूँ राम मोहन सीता गीता, ऐसे लिख देती हूँ राम, ठीक है। मैं कैसे लिखती हूँ, मैं आपको लिखती हूँ राम, फिर मैं कॉमा नहीं लगा के मोहन सीता गीता लगा देती हूँ। तो क्या अगर मैंने कॉमा नहीं लगाया तो क्या आपको तो ये लगेगा ना एक ही नेम है, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ कॉमन लगा दिया मोहन, फिर आपको लगा ये अलग अलग पर्सन की यहाँ पर बात हो रही। तो इस तरह से कहने का मतलब है किस तरह से तुमको राइट ढंग से राइट यूज़ करना है मार्क का अपने सेंटेंस में राइटिंग में, और किस तरह से स्टॉपेज लाने हैं, मतलब कहाँ आपको बोलते टाइम रुकना है, कहाँ आपको कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके। क्यों, जिस तरह से हिंदी में भी इन चिन्हों का बहुत यूज़ होता है उसी तरह इंग्लिश में भी ये चिन्ह होते हैं। और मैं मानती हूँ कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी ये यूजेबल हैं और इनका आप इफ़ेक्टिव स्टडी करो। ये आपके लिए राइटिंग के लिए बहुत आपके जो आइडियाज़ हैं उनको सामने वाले को कन्वे कराने के लिए दोनों ज़रूरी हैं। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक तो होता है राइट यूज ऑफ मार्क्स, किस तरह से आपको राइट यूज करके उन मार्क्स को पुट करना है सेंटेंस में, ठीक है ना। और किस तरह से अपनी राइटिंग में स्टॉपेज लाना है अपनी बात को कहने का, कहाँ आपकी बात रुक कर कहनी है, कहाँ आपको बात फ्लो में कहनी है, कहाँ आपकी बात क्वेश्चन में कहनी है, कहाँ आपकी बात आंसर में कहनी है। तो ये सभी चीज़ें आप तभी बताओगे जब आप प्रॉपर ढंग से मार्क्स का यूज करोगे और अपनी राइटिंग में एक प्रॉपर ढंग से स्टॉपेज लाओगे। बट अब बात क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉपेज हम लाएंगे कैसे राइटिंग में, और कैसे पता चलेगा कि हमने स्टॉपेज लाया है, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में हम जो आगे की जो हमारा वीडियो है इसी में हम बात करते हैं और आपको पूरी तरह समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। देखो अब मैं ये एग्जांपल से समझती हूँ। द कैट, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद है। अब इन्वर्टेड कोमा तो आप सब लोग जानते हो, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद है। सेड द ओनर,
इज़ वेरी फेथफुल। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में देखो, एक तो आपको ये मिसेस प्लेंट लग रहा है, आपको समझ में नहीं आया कि किससे क्या बात कही है और किसके बारे में कही है, समझ पा रहे हो क्या? जैसे द कैट बिल्ली बोली सैड द ओनर, अपने ओनर से, इज़ वेरी फेथफुल कि वह बहुत ज़्यादा फेथफुल है, विश्वास योग्य। तो आप इस फर्स्ट जो सेंटेंस से तो यही समझ रहे होगे ना कि बिल्ली ने अपने ओनर से कहा कि वो बहुत ज़्यादा वफादार है। अब देखो, अगर मैं प्रॉपर ढंग से इन सेंटेंस में प्रॉपर ढंग से जो मार्क हैं उनका यूज कर रही हूँ तो क्या बोले, द कैट सैड द ओनर इज़ वेरी फेथफुल। जो जो हमारा जो मालिक है वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। तो ये क्लियर बात आ गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इस कैट को अलग हाईलाइट कर लिया है, फेथफुल को अलग हाईलाइट किया, लेकिन यहाँ हाईलाइट क्या होना चाहिए, द ओनर इज़ वेरी फेथफुल, पूरी लाइन हाईलाइट होनी थी। बट इस सेंटेंस में अदर तरीके से उस लाइन को हाईलाइट कर दिया है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन पर्सन किसके बारे में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें तो ये लग रहा है कि कैट ने ओनर से कह दिया, डायरेक्टली कह दिया, बट कैट यहाँ पर बोल रही है, किसी से भी बोल रही है, ओनर से नहीं बोल रही, वो किसी और पर्सन से बोल रही है कि उसका ओनर बहुत ज़्यादा फेथफुल है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है कि अगर हम गलत ढंग से मार्क अप पुट कर लें तो जो हमारा जो मीनिंग है, जो हम बात कहना चाहते हैं, उसका थर्ड मीनिंग निकल जाता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पंक्चुएशन मार्क होते कौन कौन से हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको इस वीडियो में और आने वाला 1 वीडियो ही होगा, उसमें आपको मैं पूरी डिटेल इनकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप तो आप जानते हैं, क्वेश्चन मार्क भी जानते हैं, डैश, एक्सप्लेनेशन, नीचे लाइन के नीचे फुल स्टॉप होता है, हाइफन, सेमी कॉलन, कॉलन, कॉमा, इलिप्सिस एंड इन्वर्टेड कॉमा। इस तरह से ये 10 आपके मार्क्स होते हैं जिनके बारे में डिटेल में धीरे धीरे आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप देखो इंट्रोगेटिव में क्या लगता है आपके, ये लगता है, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी में क्या लगता है, ये लगता है। तो इनके सेंटेंसों के अलावा जो सेंटेंस जिनके बीच में ये लगते हैं, मतलब वो क्या हो गए, एक तो इंट्रोगेटिव हो गई ये वाला। इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एक WH से स्टार्ट होने, डू यू हैव या हैव इनसे स्टार्ट होने वाले। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा ये होगा, इनको विस्मयावधिक सेंटेंस कहते हैं, जो आश्चर्य, दुख, सडन फीलिंग को बताते हैं। ठीक है, एक तरह से ये इंटरजेक्शन का ही हमारा पार्ट है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन भी वही होते हैं, अचानक फीलिंग को डिनोट करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो भी अचानक फीलिंग को डिनोट करते हैं। तो फुल स्टॉप सबसे पहले, इनके अलावा जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा फुल स्टॉप आता है। जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, ये स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है। कमांड देते हैं, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, स्टेटमेंट, कमांड, ऑप्टेटिव एक सेंटेंस होता है, और ऑप्टेटिव ही एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है उन्हीं की तरह होते हैं, इसलिए उनका भी इंटरजेक्शन का ही वो जो आपका सिंबल है वो लगता है। तो इस तरह से 5 सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके अलावा आपके ये कमांड वाले इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इस तरह से 5 होते हैं। तो 5 में सिंपल सेंटेंस हो गए, कमांड वाला कॉमा से ख़त्म हो गए, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जैसे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ था, तो WH है, लेकिन यहाँ पर ये WH दोनों सेंटेंसों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसके पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाया है, क्योंकि ये WH यहाँ पर कनेक्टर वर्ड का काम कर रहा है। या जितने भी एब्रीवेट फॉर्म होते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म होती हैं, उनके पीछे भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर हुए, मिसेस हुए, सेंट हुए, मिस्टर हुए, इनके बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। पहले लगाया जाता था, बट अब आजकल ये नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसको ये नहीं लगाते हैं हम, लेकिन कुछ लगाते हैं तो वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म इजीली लोग, एक्चुअली क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कुछ चीज़ें जो बदल गई, एंशिएंट हमारी जो इंग्लिश है उससे, इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप टेंस पढ़ोगे तब भी आपको बताया जाएगा, और वॉइस नरेशन हर चीज़ में आपको मॉडर्नाइजेशन के बारे में बताएगा, क्योंकि मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें रूल्स पे कम फोकस किया जा रहा है, और जिस तरह से हम लिखते हैं उसके आधार पर ही ग्रामर को समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जितने रुपए, पैसे, वो घंटा, मिनट, डेट लिखने में, जैसे 10 फिर फुल स्टॉप, फिर 50, टाइम या डेट,
तो इस तरह से लिखने के बीच में भी हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। एब्रीविएशन से समाप्त होना, एब्रीविएशन का मतलब होता है फुल, जो संक्षेप में किसी बात को लिखते हैं, हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, किसी का नेम लिखते हैं। तो जैसे एमए मास्टर ऑफ आर्ट पूरा है, उसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो वो हमेशा फुल स्टॉप लगेगा उनके, क्योंकि वो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट फॉर्म लिखिए और आप इसका पूरा डिटेल फॉर्म होगी मास्टर ऑफ आर्ट। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए या क्वेश्चन टैग के अंत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आर यू गोइंग टू पटना, ये तो ऐसे हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे ये वाला सेंटेंस है, रवि इज़ गुड एट इंग्लिश, रवि इंग्लिश में अच्छा है, इजंट ही, क्या वो नहीं है। तो ये वाली बात आपकी क्वेश्चन टैग को बताती है। तो क्वेश्चन टैग में भी हमेशा क्या लगाते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो निशान होता है क्वेश्चन मार्क उसको लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे मे गॉड ब्लेस यू, ये इस तरह के सेंटेंस हो जिनमें ब्लेसिंग हो, कर्स होता है, तो उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जो ब्लेसिंग और किसको दिखाते हैं, कर्स को, मतलब श्राप को दिखाते हैं, तो उन सेंटेंसों के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। या कोई सडन फीलिंग को बताना, सडन बात को बता रहा, जैसे वेल डन हुआ, आहा, ओहो, इस तरह के अगर वर्ड यूज हो रहे हैं, वाव, तब भी क्या लगाओगे आप, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे, है ना, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से थे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे से, ये तो सब बेसिक टॉपिक है। अब बात आती है हाइफन और डैश की। हाइफन और डैश मतलब थोड़ा अंतर है, हाइफन एक डैश का ही शॉर्ट फॉर्म में, जैसे सेंटेंस के लास्ट में कोई शब्द हम कई बार हम लिखते लिखते रहते हैं, इस तरह से लिखते लिखते आगे पहुंच गए, ठीक है। तो उसमें ये अगर हमारे पास स्पेस नहीं बचता, जैसे ये स्पेस नहीं बचा, स्टडी ग्रामर है तो ठीक है, तो मैंने यहाँ ग्रामर लिखा लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं बचा, तो मैं अगर ये जैसे ग्रामर, तो ग्रा यहाँ लिखा नहीं आ गया और मर को यहाँ ऐसे डैश करके लिखूंगी, तो ये होता है हाइफन, इसको डैश बोलते हैं लेकिन ये होता है हाइफन, ठीक है। इस तरह इफ़ यू वांट टू स्टडी, तो इसमें स्टडी शॉर्ट रह गई यहाँ और डी, ये आई डी यहाँ पर रह गया है। तो इस तरह से हाइफन में मतलब होता है अगर कोई लाइन लिखें आप, वो लाइन नहीं आती, वो वर्ड पूरा कंप्लीट नहीं होता, वो वर्ड ओनली, वर्ड की बात हो रही है, कोई वर्ड अगर पूरा नहीं होता तो उस वर्ड का आधा हम इस तरह डैश लगा के, मतलब हाइफन लगा के उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये यहाँ पर ये था। अब बात आती है बहुत सारे जितने कंपाउंड या कम्प्लेक्स वर्ड होते हैं, जैसे फादर इन लॉ, ये 10 रुपीज़, मदर इन लॉ, तो इनमें भी बीच में आपने देखा होगा हाइफन लगा होता है, ठीक है। अब डैश में क्या अंतर है, डैश का मतलब है वो चीज़ गायब ही है, वहाँ पर लुप्त हो गई पूरी तरह, ना तो तुम उसको जानते हो, वो चीज़ अगर पूरी तरह गायब हो या किसी बात को छिपाना चाहते हो तब जाके तुम क्या लगाओगे, डैश। डैश का मतलब होता है लंबा, जैसे दो संख्याओं के बीच में, जैसे 1900 से 2000, तो मतलब डैश का लगा दिया हमने, तो इसका मतलब 1900 से 2000 के बीच में सारी संख्या इसके बीच में आ गई, ठीक है। हिचकिचाहट का बोध करने के लिए, मतलब कोई चीज़ लंबी चीज़ है अगर उसको बताने के लिए डैश यूज़ किया जाता है, और अगर उस कम है शॉर्ट टाइम के लिए, वो कम चीज़ है, छोटा अक्षर है, वर्ड है कोई, या वो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, या वो अगर पेज में रह गया, तो उन सभी चीज़ों के लिए तुम क्या करोगे, हैपन। लेकिन अगर कोई वर्ड भी मिसिंग है, व्यक्ति की कहीं बात मिसिंग है, या बोलने में कोई बात मिसिंग है, तब क्या करोगे आप, डैश करोगे। लेकिन यदि वर्ड अगर आपका लिखते टाइम आधा रह जाता है, तो उस वर्ड को पूरा करने के लिए आप हाइफन लगा के पूरा वर्ड लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका था, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मैं देखो कुछ मतलब आपके एग्जांपल्स भी बता रही हूँ, जैसे द पुलिसमैन स्टेटेड दैट श्री वॉज नॉट देयर। श्री अब कोई भी हो सकता है, श्री मतलब लंबा छिपा दिया यहाँ पर कि वो पर्सन था पर वो कहना नहीं चाहता, बस श्री श्री, मतलब श्री का मतलब वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर छिपाने के लिए उसने सिर्फ ओनली श्री वर्ड यूज किया है। फिर अगर किसी को हिचकिचाहट हो, जैसे वेल्स ही सैड आई कांट टेल यू एनीथिंग मोर, तो यहाँ पर वो हिचकिचा गया, तो इस बात को बताने के लिए डैश वर्ड यूज होगा। और वर्ड अगर कोई अनकम्प्लीट रह जाता है, तो उस अनकम्प्लीट वर्ड को पूरा करने के लिए हाइफन यूज किया जाएगा। थैंक यू।